हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर बच्चों को अखरोट खाना पसंद नहीं होता, तो आप उन्हें इस तरह से इसकी चिक्की बना के देंगे तो वो बहुत ही चाव से खाएंगे और उनके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। मैंने अपने चैनल पे वॉलनट कैंडी की भी रेसिपी शेयर की है, तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम अखरोट को ले लिया है। इसे आप वॉलनट भी कह सकते हैं। और कप से मेजरिंग करें तो बड़े वाले कप से 1 कप है ये। अब हम इसे क्रश कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। यहाँ पे मैंने लगभग सारे नट्स को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के भी हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ये ज़्यादा बारीक ना हो, क्योंकि जब आप इसे खाएंगे और इसके टुकड़े आपके दांतों के नीचे आएंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे वॉलनट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम 3 से 4 पीस गुड़ को लेंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसे क्रश कर लें और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दें और फ्लेम को मीडियम ही रहने दें। और 1 छोटा चम्मच पानी का यूज़ करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए इसे हम मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही ये मेल्ट हो जाए हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में वॉलनट को भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। 10 मिनट बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक घी लगे थाल में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। और हल्की सी ठंडी होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आप इसके पीस को कट नहीं कर पाएंगे। बस हल्का ठंडा हो तो आप इसके पीस को कट करें और अलग निकाल के रख लें। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिक्की हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से कट हो जा रही है, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और अगर आप लाई की चिक्की या फिर इस तरह से कोई भी चिक्की बनाते हैं तो इसमें अलग टाइप का गुड़ यूज़ होता है। तो मैंने पहले से ही अपने चैनल पे मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर की है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है कि आपको ये सारी चीज़ें बनाते टाइम किस टाइप के गुड़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप एक एक करके सारे पीस को अलग कर लें और आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।